मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। साहिल और मुस्कान ने मिलकर जिस बेरहमी से सौरभ की हत्या की, उससे हर कोई सन है। इसमें जो तंत्र मंत्र का सामान बरामद हुआ है, उससे लगता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में सौरभ की हत्या की गई है। बिल्ली, उल्लू, साधना, पेंटिंग से तंत्र मंत्र का एंगल और गहरा गया है। तो ऐसे में क्या सौरभ की हत्या नहीं नर बलि दी गई है? हालांकि पुलिस हत्या के हर एंगल से जांच भी कर रही है और इसमें कई खुलासे होने अभी बाकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये एक रहस्यमय कमरा बंद मिला है, उस कमरे की जब छानबीन की गई, उसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो बरामद की गई हैं। बहुत से खुलासे हुए हैं। खुलासे ये हुए हैं कि साहिल बिल्ली पालने का शौक रखता था। साहिल जो है वो पीले और काले रंग के कपड़े जो है वो अधिक पहनता था। साहिल का जो लुक है वो सभी के सामने है। जो लंबी जटाएं बनाकर वो रखता था, जो उसके नशे की लत थी, वो क्या कुछ कहती थी। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो तमाम उनके रिएक्शंस हैं, इन पर सवाल कई खड़े होते हैं। ये एक रहस्य है जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि अंधविश्वास में एक इंसान किस तरीके से नरभक्षी बन जाता है, वो इस पूरे मामले से खुलासा होता है। अब इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शातिर मुस्कान के दिमाग में सौरभ की हत्या की साजिश। साहिल की मृत मां के नाम से मुस्कान का स्नैपचैट अकाउंट। साहिल की मां बनकर सौरभ को हत्या के लिए उकसाया। मुस्कान से एक तरफा प्यार करने वाला सौरभ साहिल से अफेयर की जानकारी के बाद भी मुस्कान के साथ रहना चाहता था, लेकिन मुस्कान सौरभ की हत्या की जाल बुनने में लगी हुई थी। इसलिए वो साहिल को सौरभ की हत्या करने के लिए तैयार करने लगी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान सौरभ की हत्या की साजिश नवंबर 2024 से ही रचने लगी थी। वो सीधे साहिल से सौरभ को मारने के लिए नहीं कह पा रही थी, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मृत मां ज्योति का, दूसरा सौरभ का, तीसरा साहिल की बहन समीक्षा का। सौरभ हत्याकांड में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम की जो मास्टरमाइंड थी वो मुस्कान थी, क्योंकि मुस्कान द्वारा ही 3 अलग अकाउंट बनाए गए थे स्नैपचैट पर, जिन्हें खुद मुस्कान हैंडल करती थी। सबसे पहला जो अकाउंट है वो जो साहिल है उसकी माताजी जो ज्योति है उनके नाम से बनाया गया था। दूसरा साहिल की बहन समीक्षा के नाम से बनाया था और तीसरा जो अकाउंट है स्नैपचैट पे वो सौरभ के नाम से बनाया था। तीनों ही अकाउंट को उसके द्वारा हैंडल किया जाता था और उन्हीं अकाउंटों से साहिल को मैसेज भेजे जाते थे। आप मुस्कान के साहिल को किए गए 3 मैसेज देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मुस्कान ने साहिल की मां बनकर मैसेज किया और लिखा कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। सौरभ की हत्या से पहले साहिल की जो माँ का अकाउंट था ज्योति का, उसी अकाउंट से मुस्कान ने साहिल को मैसेज भेजा था और कहा था सौरभ का वध कर दो। तो इन्हीं चीजों को लेकर अब नए नए खुलासे होने लगे हैं और उस मैसेज के बाद अलग अलग 3 जो है बातें उसमें लिखी गई थी। तुम मुस्कान से शादी कर लेना, मुस्कान अच्छी लड़की है। साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाते थे कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। साहिल का कर्मकांड पर था अंधा विश्वास। पुलिस की पूछताछ में पता चला है मुस्कान जानती थी कि साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांड में गहरा विश्वास रखता है। साहिल के नाना बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। बचपन से साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांडी क्रियाओं को देख रहा था। इसका मुस्कान ने फायदा उठाया और इसलिए साहिल की मां बनकर उसे मैसेज करती रही। जो साहिल है, जो उसके नाना हैं, उन नाना भी तांत्रिक जो क्रिया है उनमें विश्वास रखते थे और साहिल उन्हीं से प्रभावित था। इस बात का मुस्कान को अच्छे से मालूम था और इसी बात का मुस्कान ने यहाँ पर फायदा उठाया और उसने इस सारी घटना को करने के लिए साहिल को चुना। और वो जानती थी साहिल जो है तांत्रिक क्रिया करता है और इन चीजों पर विश्वास करता है और उसने अलग अलग 3 अकाउंट उसके द्वारा बनाए गए थे और उन अकाउंटों में से जो उसकी माँ का अकाउंट था उससे उनने सौरभ का
वध करने के लिए कहा गया था। सौरभ हत्याकांड में असुर कौन? आत्मा, तंत्र मंत्र और फर्जी स्नैपचैट की इस खूनी साजिश में मुस्कान का चरित्र राक्षस या असुर से कम नहीं है। प्रेम, रिश्ता और विश्वास के इस कत्ल से समाज में हर कोई हैरान है और यह सोचने के लिए मजबूर है कि एक पत्नी आखिर ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या होता है एक इंसान को जिसके दिमाग को इतनी जल्दी काबू कर पाना बेहद आसान हो जाता है महज एक तांत्रिक विद्या से या तंत्र मंत्र के सहारे के जरिए। इसी पर चर्चा करेंगे, कई सवाल हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ, मनोवैज्ञानिक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। माइंड रीडर सुमित खरबंदा जी भी हमारे साथ है। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और साथ ही यहाँ पर हरिशंकरानंद महाराज जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और आचार्य अंकित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ कई ऐसे सवाल हैं जिनका जानना बेहद ज़रूरी है। पैनल हमारे साथ बेहद बेहतरीन है जो कि हमारे हर तरह के सवाल अपने अपने तरीके से, माइंड रीडर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, महाराज की बात करें, ये तमाम जो है अपने अपने तरीकों से इन सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर कपिल जी सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी। ये जो मामला सामने आया मुस्कान और साहिल का, वाकई में हैरान कर देने वाला था। बताया जा रहा है कि साहिल की माता का निधन हुआ जिससे वो उभर नहीं पा रहे थे। इसी का फ़ायदा जो है उनकी प्रेमिका मुस्कान ने उठाया और ऐसे में पूरी एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी साहिल के सामने जिससे वो उनकी बातों में फंसता चला गया और एक कर उनकी तमाम बातें जो है वो मानता चला गया। क्या किसी अपने के खो जाने के बाद उस गम से बाहर निकलने में जो बीच का पूरा एक दिमाग में चल रहा होता है वहाँ पर कोई भी इंसान कब्जा कर सकता है क्या किसी भी इंसान पर? देखिए क्या होता है जब आदमी एक्सट्रीम ग्रीफ पे का फॉल आउट हो जाता है। नॉर्मली अगर आप अपने किसी लव्ड वन को, कोई भी आदमी खोता है तो 1, 2, 3 दिन के बाद वो कोपिंग अप मैकेनिज्म होते हैं, आसपास लोग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, वो उनसे उभरना शुरू हो जाता है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आदमी 3 महीने टू 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स अगर आउटर लिमिट में अगर आदमी नहीं उभरता तो वो एक साइकोटिक हो जाता है। इस केस में क्या था कि अगर आप साहिल का बैकग्राउंड देखें, साहिल खुद तंत्र मंत्र करता था क्योंकि वही चीज़ वो उसने अपने नाना को करते हुए देखी थी। और साहिल की मदर जिनको वो बहुत मानता था तो और वो भी उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। तो एक तो उसका तंत्र मंत्र पे विश्वास। तो जब आदमी साइकोटिक होता है उसको ये लगता है कि वो दूसरी दुनिया एक तो बना लेता है और दूसरी दुनिया में लोगों से बात करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। वो डिल्यूजनल हो जाता है। ऐसे लोगों को अपने जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनकी कभी सुगंध आएगी, कभी वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कभी आवाज़ें उनको सुनाई देंगी। तो इसी चीज़ का वो जो लेडी है मुस्कान, उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये आदमी ससेप्टेबल है और इसको सिर्फ एक ड्राइव करना है कि जैसे इसकी माँ कह रही है, क्योंकि ये अपनी माँ से बहुत ही अटैच था और ये उससे बाहर नहीं निकल सका। तो जैसे मैंने भी आपके रिपोर्ट पे देखा तो उसने शब्द भी तांत्रिक टाइप ही यूज़ करे क्योंकि उसको मालूम था कि उसी तरह के जैसे उसने कहा कि तुम्हें अब अपने मतलब कि तुम्हें इस आदमी का क्या करना होगा। व्हाट वाज दैट हिंदी वर्ड व्हिच वाज यूज्ड, जो एक तांत्रिक वर्ड है। तो वहीं से वो उसको कंट्रोल कर रही थी और वो कंट्रोल हो रहा था क्योंकि उसको मालूम है कि ये ऐसे लोग ससेप्टेबल होते हैं। और वहाँ पे मुस्कान है, मुस्कान उसके साथ इसलिए भी शी वॉज प्लेइंग अराउंड क्योंकि उसके सिर्फ एक, क्योंकि मुस्कान इज अ साइकोपैथ बट शी इज अ साइकोपैथ ऑफ लेवल 1। लेवल 1 है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वाली चीज़ थी। तो उसको ये मालूम था कि उसको भी कंट्रोल कैसे करना है। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि सौरभ को अपनी ज़िंदगी से मैंने वो हटाना है, वो मैंने कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो साहिल के साथ सौरभ के साथ थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका इमोशनल डिवोर्स हो गया था। जबकि ऑन द अदर हैंड जो सौरभ एक ऐसा व्यक्ति था जो उससे बहुत ही प्यार करता था और उसकी हर बात मानता भी था। तो वो जो सौरभ को कभी ऐसा नहीं लगा होगा, बट ये औरत इतनी शातिर हो गई थी क्योंकि एक इमोशनल डिवोर्स, अब इसका कोई अफेक्शन नहीं था और ये अब ये सौरभ को अपनी एक लाइबिलिटी देख रही थी। पर आप देखिए साइकोपैथ मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जिस आदमी के पैसे से
वो अपनी जिंदगी जी रही है, जिस आदमी के पैसे से वो साहिल के साथ बेटिंग कर रही है, पैसे उड़ा रही है। और मैंने इस ड्राइवर से भी बात करी थी जो लेके गया था इनको, उसने कहा कि एक भी टाइम में साहिल ने पैसा खर्च नहीं किया। पूरा टाइम पैसा कौन खर्च कर रहा था? ये। और ये पैसा किसका था? सौरभ का ही था जो इसके पास था। तो आप बिल्कुल कपिल देखिए जी। क्या इसकी मेंटल स्थिति थी दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, और ऐसे में जिस तरीके से आपने मुस्कान को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, क्या उसकी मानसिकता थी, और इमोशनल डाइवोर्स उसका हो चुका था, तो ऐसे में बेहद खतरनाक रूप जो है एक महिला का देखने को मिला है यहाँ पर। इमोशनल डाइवोर्स हो जाना, लेकिन फिजिकली साथ में रहना, कॉन्टैक्ट में रहना, और उसके बाद वहाँ तलाक देने की बात नहीं, बल्कि दिमाग में ऐसे मंसूबे बना लेना कि बस अब इसको दुनिया से ही अलविदा कह देना है, दुनिया से ही खत्म कर देना है। ये बेहद खतरनाक है। लेवल 1 के इसको साइकोपैथ आप बता रहे हैं, सोचिएगा जरा, लेवल 1 के साइकोपैथ थी, तो इसके बाद अगर लेवल बढ़ते हैं तो वो कितना ज्यादा और खतरनाक हो सकता है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल मैं हरीश शंकरानंद महाराज जी के पास जाना चाहूंगी। शंकरानंद महाराज जी, ये तंत्र मंत्र, ये विद्या वाकई में बहुत खतरनाक मालूम होती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले और भी ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं जब तंत्र मंत्र के आगोश में आकर पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो खुद को खत्म कर लेते हैं, या फिर एक व्यक्ति पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार देता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही ये मामला सामने आया है। क्या तंत्र मंत्र कि जो ये विद्या है ये इतनी हावी हो जाती है एक इंसान पर कि इंसानियत खत्म करके उसको नरभक्षी बना देती है? देखिए, जैसा ये साहिल के केस में नज़र आ रहा है और इससे पहले भी इस तरीके के केसेस आए हैं, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो दिखावा किया गया है तंत्र का और मंत्र का, ये वास्तविक तंत्र मंत्र नहीं है। इन्होंने इसका सहारा लिया है और इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने अंजाम दिया है। जैसे इन्होंने गर्दन का काटना बेसिकली हमारे यहाँ तंत्र मंत्र में नहीं होता है। ये तो एक आंशिक बलि जैसी, या ये कह लो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है जिस तरीके से ज़िबा करती है जानवरों को, उस तरीके से इसने ये हरकत की है। और तंत्र मंत्र के जो इसने पोस्टर अपने यहाँ पे लगा रखे हैं ना, ये तंत्र मंत्र के नहीं है, बल्कि ये दिमागी रूप से किसी को भी कहते हैं ना कि कंफ्यूज करना, उसको एक भोकाल बना के उसके ऊपर हावी कर लेना और अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं कोई जानता हूँ, जबकि ये व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। सिर्फ एक नशे की लत के कारण ये अपनी नशे की जो पीने की चीज़ें हैं उनका ये इस्तेमाल मुस्कान के द्वारा करवाता था, इंतज़ाम करवाता था। और तंत्र मंत्र के नाम पे इसने जो भी कुछ किया ये जघन्य है, और तंत्र मंत्र में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इस तरीके से रखा जा सके। जैसे इसके बिल्ली का पालना ये इंगित कराता है कि ये व्यक्ति बिल्ली पाल के सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा भी है, जबकि तंत्र मंत्र में बिल्ली का कहीं से कहीं तक कोई इस्तेमाल आज तक ना देखा गया, ना सुना गया, ना कहीं लिखा हुआ पाया गया। ठीक है महाराज जी। आचार्य अंकित जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित जी, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया है कि ये पूरी तरीके से एक आड़ ली गई है तंत्र मंत्र की, कि अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की, तंत्र मंत्र के जरिए जो है ये सब कुछ हो गया है। महाराज जी ने बताया कि अंकित जो है वो अपने शौक पूरे कर रहा था इसके जरिए, और इसलिए तो क्या ये एक नाटक था? जिस तरीके से अंकित जी साहिल जो है वो पूरी तरीके से एक नाटक कर रहा था कि किस तरीके से मुस्कान की बातों में आ जाना, उसकी बातों में आकर इन्हीं का सहारा लेते हुए आगे बढ़ जाना और अपने मंसूबों को अंजाम दे देना। बताया ये जा रहा है कि साहिल बिल्ली पालता था, पीले और काले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनता था, उसके बालों की जो लटाएं हैं वो भी देखी जा रही हैं, पूरी उसकी वेशभूषा जो है वो भी देखी जा रही है। आप इससे पूरे क्या समझते हैं कि वाकई में ये एक साहिल का खेल था, या फिर वो वाकई में इन चीज़ों में विश्वास करने लगा था? जो वहां पे फोटो मिला है वो गूगल भी उसको सर्च नहीं कर रहा है, तो ऐसा मन कैसा ख्याल बना सकता है कि गूगल पे भी वो चीज अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, मुंडी, पंचमुंडी बलि एक साधना होती है जिसमें 5 मुंडी की बलि दी जाती है। मुंडी की बलि दी गई है, वो कुछ और हिस्सा भी तो काट सकते थे, डायरेक्ट भी मार सकते थे। तीसरी चीज, ये जो पंचमुंडी बलि होती है, जैसा तंत्र में कहा जाता है कि तंत्र में कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जो ये बात का बयान कर देते हैं या सामने वाले को इस तरीके से सम्मोहित कर देते हैं कि आप अगर ये बलि दोगे तो आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, बहुत जल्दी धनवान हो जाओगे। और साहिल और मुस्कान के सपने भी यही थे, मुस्कान मॉडल बनना चाहती थी, तो तंत्र का तो बिल्कुल प्रयोग किया गया, इसमें कोई संशय नहीं है। और रही बात बिल्ली की, देखिए बिल्ली आदमी शौकिया भी पाल सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्ली तंत्र में उसको आदमी शौकिया भी पाल सकता है, पेट लवर होते हैं वो शौकिया भी उसको पाल सकते हैं।
तो ये महज बिल्ली पालने का शौक आप बता रहे हैं। पीले काले रंग के कुर्ते पहनना, दीवारों पर जो पेंटिंग थी, इसके अलावा अब नमक का इस्तेमाल। पीले रंग के कपड़े तो मैंने भी पहने में, काला भी है, तो इसका मतलब क्या लेकिन मैं भी ये बताया कर जा रहा रहा है हूँ? कि सबसे नहीं, अधिक ऐसा नहीं पहनते थे है। वो इन्हीं रंगों के कपड़े, और उनके जो दीवारों पर चित्र मिले गए हैं, जो काला रंग, कुछ काला कुछ रंग लाइनें ऐसी शनि का मिली गई प्रतीक हैं होता जिनको है। समझ पाना मुश्किल है, कुछ लाइनें ऐसी मिली गई हैं जो समझ पाना मुश्किल है। इसके लाइन अलावा में एक बड़ी चीज, इसके ये वहां अलावा पे लिखा गया था, वी कांट ट्रिप विद मी, वहां पे लिखा हुआ था वी कांट ट्रिप विद मी। ठीक है, ये जो तंत्र किया गया है पंचमुंडी बलि, ये जो भी इसको कराते हैं उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, उसका सीधा साफ मतलब है। ठीक है, दूसरा जो वहां पे साइन बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, वहां पे ऐसे 2 हाथ बने हुए हैं, उसमें एक सिगरेट है, सिगरेट यानी नशे का साइन है, एक लड़की बैठी हुई है, जैसे कि वहां पे 5 दिल बने हुए हैं, और दिल के बाद में एक रस्सी पे वो लड़की उछल के, मतलब चढ़ के जा रही है, मतलब वही है कि आप सिगरेट नशे के द्वारा कोई बलि दे रहे हो और को प्राप्त कर रहे हो। और पहले वध जो किए जाते थे राक्षसों के, भगवान राक्षसों के वध करते थे, तो तांत्रिक ने उनको यही बता रखा था कि आप भगवान के रूप हो, आप देवता हो, और आप इसका अगर वध करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। तो तंत्र का तो हिस्सा इसमें जरूर इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो अपने नाना से सीख रहा था, लेकिन नॉर्थ में कहीं पे भी ये तंत्र इस्तेमाल नहीं होता है, पंचमुंडी बलि वगैरह। ये नेपाल में या बंगाल में, क्योंकि बंगाल फेमस भी है काले जादू के लिए, तो वहां पे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है अंकित जी। सुमित जी, साहिल विश्वास करता था तंत्र मंत्र में, क्योंकि पारिवारिक माहौल भी ऐसा रहा था कि बताया जा रहा है कि उनके जो पिता हैं वो कुंडली भी देखते थे, राशियां भी बताते थे, ऐसे में बचपन से वो ये चीज़ें देखते आए थे और इसीलिए वो इन चीज़ों में विश्वास भी करते थे। मुस्कान ने फ़ायदा उठाया, मुस्कान ने स्नैपचैट पर आईडी बनाकर उनकी माँ बनकर उनको आदेश दिए, बातें की। ये आदेश है, ये जो आदेश एक शब्द इस्तेमाल होता है, कई सारे ऐसे मामले पहले आए हैं जहां पर यही माना जाता है कि आदेश दिया जा रहा था, मुझे ऊपर वाले से आदेश मिल रहा था, इसीलिए मैंने ये कृत्य किया। वध का इस्तेमाल किया गया कि सौरभ का वध जो है इन्हीं लोगों को करना है। तो आप माइंड रीड करते हैं, ऐसे में आप जो तमाम स्थिति है उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। पूरा मामला आपके सामने है। साहिल, मुस्कान दोनों की ही जो मानसिक स्थिति है, क्या कहेंगे आप? इस बीच क्या चल रहा था उनके दिमाग में, जो ये पूरा एकाएक कर स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें की गई हैं, पहले से ही प्लानिंग जो सारी की गई थी? देखिए, साहिल और मुस्कान का जो आपस में रिलेशन था, मुझे लगता है जितना मैंने नोटिस किया है, साहिल पूरी तरह एक सरेंडर कर दिया था उसने मुस्कान को, और अंधा विश्वास था। अंधा विश्वास एक तरीके से होने के बावजूद अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, अगर उसका पूरा फोकस मुस्कान पर था, तो इसको जो भी मुस्कान कहे उस बात को मानना और हर चीज़ को सरेंडर अपने आप को कर देना, तो ये एक तरीके से एक मेंटल स्टेट हाइपर सरेंडर में जा सकता है। ये एक माइंड इसका बिल्कुल हाइपर स्टेट में चला गया है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ गुंजाइश ही नहीं बचती है कि कोई इंसान अगर कहे और आंखें बंद करके उसको फॉलो करने लग जाए। तो ये माइंड का एक सिंपल सा, मैं कहूँगा कि एक इंडक्शन स्टेट में, ट्रांस स्टेट में वो जा चुका था, ताकि उसको लगता था कि उसकी माँ बता रही है, जो उसको आदेश मिल रहे हैं, जो उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये उसकी माँ से मिल रहे हैं। लेकिन एक इंडक्शन और ट्रांस स्टेट में था कि जहाँ से भी उसको सुनाई दे रहा है, जो भी मुस्कान बोल रही है वो सही है, और मुस्कान के कहने पर अगर उसने मर्डर वगैरह किए हैं, ये सब बातें अगर पुलिस जांच रही है, तो मुझे लगता है कि वो टोटल एक हिप्नोटाइज स्टेट में ब्रेन डिसऑर्डर था उसका, ताकि वो बिल्कुल समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और ये करना सही है या गलत है। अगर एक कई बार होता है, जैसे हम भी यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो, पूरी तरीके से मुस्कान से की बातें मानने लगा था। कई बार होता है कुछ लोग जो है, कुछ लोगों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी हर बात वो मानना शुरू कर देते हैं, हर बात उनकी अच्छी लगने लग जाती है। तो ऐसे में साहिल की जो बात है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं मानी जाते कि अगर आप किसी का वध करने के लिए कह दें तो वध भी कर दिया जाए, खून करने के लिए कह दें तो वो खून भी कर दिया जाए। साहिल जो है वो पूरी तरीके से मुस्कान की बातें मानने लगा था, लेकिन मुस्कान उसको डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं बोल रही थी, वो उसके माँ के जरिए एक आवाज़ बनकर ये बातें बोल रही थी। ये नशा भी अलग अलग तरह का करता था यहाँ पर साहिल, नशे का असर था या वाकई में तंत्र मंत्र में वो इतना खो चुका था, उसी का ही असर था? देखिए इन्फ्लुएंस तो वो हो चुका था, बिल्कुल इन्फ्लुएंस ये हो चुका था, माइंड बिल्कुल डिवोटेड था। और अगर हम किसी भगवान पे भी मानते हैं, किसी बात पे भी मानते हैं, फोकस और अटेंशन बहुत होना ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि
बिल्कुल, अगर ये बात उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि मैं वध करने जा रहा हूँ, जो बात सही है, जैसा मुझे बताया गया, इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं और वो मैं कर रहा हूँ, तो ये उसके लिए क्योंकि आजकल मुझे लगता है हम सभी इस इन्फ्लुएंशियल स्टेट में हैं जो सोशल मीडिया ने सभी को गुमराह कर रखा है, या कहेंगे कि एक तरीके से सबको एक रास्ते पर, ट्रैक पर लेकर जा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया की तरफ भी देखें तो बहुत से अगर माइंड में अगर आपके जो भी विचार, जो भी भाव आते हैं, वो आप अगले दिन वीडियो में देखने लग जाते हैं। तो ये एक AI ही तो है, ये एक टूल है AI का, जिसमें जो भी आप सोचते हैं अगले दिन से आपके बिल्कुल सामने आ जाता है। तो ये अगर इसी स्टेट पर, अगर ट्रैक पर अगर वो चलता रहता है, इन्फ्लुएंस है बिल्कुल अगर मुस्कान से, और सरेंडर उसने कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई मर्डर भी इसको कर सकता है। ठीक है महाराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इस केस में एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से समझ आती है कि मुस्कान जो है वो डायरेक्शन दे रही है, मुस्कान जो है ऑर्डर कर रही है माँ के थ्रू, उसकी दिखा गया कि तुम्हारी माँ का ये आदेश आया है और साहिल ये सब चीज़ें कर रहा है। और इसमें एक ही चीज़ समझ आती है मेरे को बहुत, कि जो साहिल नाम का जीव है ये नशे का आदी था, और नशे की अंतिम स्टेजों पे ये था जहाँ पे आदमी को अलग अलग तरीके की आवाज़ें कानों में आती हैं। और रही बात तंत्र मंत्र की, तंत्र मंत्र का ये खाखा गान नहीं जानता था। हाँ, कुछ चीज़ें इसने पढ़ी हैं जिसका इसने सहारा लिया है और इसने चित्रों के माध्यम से समझाना चाहा है। एक चित्र में एक लड़की बैठी है और उसके ऊपर लव साइन बने हैं। इसका मतलब ये है कि ये दिखाना चाह रहा है कि मैं किसी को भी अपने प्रेम पाश में वशीकरण कर सकता हूँ। एक चित्र के अंदर ये दिखा रहा है कि ड्रैकुला जैसा बना है और वहाँ पे ये माइंड से आदमी को कहते हैं ना कि डरा के भाव, और मैं इसके ऊपर विजय प्राप्त करके या कुछ ऐसा करके ये दिखाना चाहता है। जबकि तंत्र मंत्र के अंदर अगर किसी को तंत्र के द्वारा मारा जाए या किसी का तंत्र के द्वारा वध किया जाए या बलि दी जाए तो उसके अंदर इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। उसके अंदर सीधा स्ट्रेट मंत्र और अपनी तंत्र क्रिया के द्वारा उसके हार्ट पे और उसके माइंड के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर और ब्रेन हैमेज जैसी स्थितियां बन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसमें यह भी बताया गया है महाराज जी, दिल पर 3 चाकू से वार किए गए। वो इसीलिए किए गए कि इनको आता जाता कुछ था नहीं, और जो इन्होंने अदर कम्युनिटी को जिबा करते हुए, बलि देते हुए देखा है जानवरों की, तो इसने उस चीज़ का इस्तेमाल किया है। और इसमें बखूबी सबसे ज़्यादा अगर यदि किसी चीज़ की भूमिका है तो वो भूमिका है मुस्कान की। मुस्कान ने उसको ये दिखाया कि भाई तू बहुत बड़ा तांत्रिक है, तू बहुत बड़ा तंत्र जानने वाला है और माँ का ये आदेश आ रहा है और तू ये कर सकता है। अगर यदि उसके दीवारों के ऊपर जो लिखे गए चित्र हैं या शब्द हैं उनको अगर यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चीज़ इंगित होती है कि ये आदमी अपने आप को दिखाना चाहता था कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। तांत्रिकों जैसा वेश या कपड़ों का कलर पहनना इसने सीख लिया था बखूबी। जबकि काला कपड़ा पहनना जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। शनि के द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति काला कपड़ा पहनता है, या माँ अम्बे काली की जो आराधना करते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर किसी भी अन्य कम्युनिटी या कह लो अन्य उसका कोई रंग नहीं चढ़ता है। ये अपने आप में ज्ञान का प्रतीक है। दूसरी बात, साहिल जिस तरीके से पीले कपड़े और वहां पे एक आदि गुरु की जो उसने फोटो लगा रखी थी आदि योगी की, वो ये दिखाना चाहता था कि मैं बड़ा शिव का भक्त हूं। जबकि शिव भक्ति के नाम पे उसे कुछ आता नहीं था, सामने वाले को भौकाल करके दिखाना था। उसने वहां पे ये भी कोशिश करी कि मैं जो हूं औघड़दानी, या मैं वो कहते हैं ना अघोरी जैसा कोई रूप उसने शिव का बना रखा था कि मैं इसकी भी आराधना करता हूं और मैं ऐसा हूं। चूंकि इसने ये चीज़ें देखी हैं, कभी इनका प्रैक्टिकल रूप में कभी किया नहीं। अगर किया होता तो उसकी ये स्टेज न होती जिस स्टेज में आके इसने वध कर दिया या कत्ल कर दिया। और अपने आप को बचाने के लिए साइकोटिक और या अन्य चीज़ों की मेरी मेंटली डिस्टर्बेंस है, तो उसने मुस्कान का सहारा लेते हुए ये कार्य किए। ठीक है, तो यानी कि महाराज जी यहाँ पर अगर कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी तक आप सभी ने बताया है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मुस्कान और साहिल इन दोनों ने ही एक दूसरे के सामने अपनी अपनी ऐसी छवि बनाई थी जिससे कि एक दूसरे को प्रभावित कर सके। मुस्कान ने भी साहिल को प्रभावित करने के लिए एक ऐसी छवि बनाई अपनी, साहिल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया जिस तरीके से आप बता रहे कि वो भोकाल जो है वो बनाना चाहते थे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं तंत्र मंत्र की विद्या जानता हूँ। कपिल जी, मर्डर या फिर बलि, क्या समझते हैं इसे आप? जो थोड़ा पूरा सा खेल आपके है, दर्शकों को मैं समझा दूं। एक होता है सबकॉन्शियस प्रेजुडिस। तो सबकॉन्शियस प्रेजुडिस में क्या होता है, 3 तरह के यहाँ पे देखिए सरेंडर होते हुए हैं। एक उसका सरेंडर था अपनी मदर की तरफ, एक उसका सरेंडर था तंत्र की तरफ, और एक उसका सरेंडर था मुस्कान की तरफ। और ये तीनों का जो ऑब्जेक्टिव था वो इन लाइन था।
भाई मदर का कमांड, तंत्र जो उसने बचपन से सीखा है। अब आप देखिए दो तांत्रिक बैठे हैं, इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इन्हीं में कि क्या इंटरप्रिटेशन पिक्चर की कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, अब तीसरा आप आ जाइए कि उसकी मुस्कान, तो और मुस्कान का क्या था कि मुस्कान को भी एक ऑब्जेक्टिव था जो उसने उसको कहा कि तू तंत्र और अपनी मदर के थ्रू ये वाली चीज अचीव कर ले। तो जिस चीज में आदमी को लगता है यार ये वाला टूल है मेरे पास और मुझे उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की या यूज करने की, वो क्यों नहीं करेगा। तो वहां पे उसका एक सरेंडर था जो इन तीनों चीजों पे, वो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स था जो उसको वहां तक लेके गया। अब आप देखिए, अब आपने मेरे से पूछा ये क्या वध है। अब आप देखिए, अगर आप ये साहिल की नजर से देखेंगे तो ये वध है, अगर आप मुस्कान की नजर से देखेंगे तो ये मर्डर है। क्योंकि मुस्कान को ये मालूम था कि ये जो वो कर रही है ये उसको मैनिपुलेट कर रही है, और वो भी मैनिपुलेट हो रहा था क्योंकि उसका अपना ऑब्जेक्टिव अलग था। तो यही बात होती है जब हम अब आप देखिए तांत्रिक साहब ने जो इन्होंने कहा कि जी सुई आप करते हैं, ये करते हैं, तो एक सवाल है भाई अगर आप सुई से ही हार्ट फेल कर देते, ये करते, तो मर्डर करने की क्या जरूरत थी भाई। वो तो आप सुई वुई से ही सब कुछ कर देते ना, तो आपको किसी को मारने की आपका ना आपके पास कोई एविडेंस बचता ना कुछ होता, और आदमी कपिल जी इसको बिल्कुल कपिल जी इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे मैं आपके पास सिर्फ 5 सेकंड में एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। चर्चा लगातार इस मुद्दे पर जारी रहेगी। प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। चर्चा लगातार जारी है। अंकित जी आप के पास आना चाहूंगी। शंकरानंद महाराज जी को भी आपने सुना है, तांत्रिक विद्या के बारे में बखूबी वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन दोनों की जो अपनी अपनी राय है। और जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो से, इंडिया न्यूज की टीम आपको पल पल की अपडेट दे रही है। मैं फिरोज आलम, इंडिया न्यूज। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। सोनू है वो समझा जा सकता है, वो एक बंद कमरा जो रहस्यों से भरा हुआ है, उसकी तस्वीरें जब सामने आई उनसे भी बहुत कुछ जो है वो समझा जा सकता है। अंकित जी जी हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है अंकित जी मेरी? हाँ अभी आ रही है जी। अंकित जी यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपकी जो राय है इसमें अलग है, शंकरानंद महाराज की राय इसमें अलग है। आप दोनों ही तांत्रिक विद्या को बखूबी जानते हैं। जी देखिए, कपिल जी डॉक्टर साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, वो भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं तंत्र शामिल था। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, इसमें उल्लू सम्मोहन तंत्र का भी प्रयोग हुआ है। कोई किसी का आदेश कैसे फॉलो कर सकता है, वो भी मारने तक के लिए। कोई कैसे वध शब्द का प्रयोग इस युग में नहीं होना है, नहीं होता है। वध शब्द का प्रयोग तो होता ही नहीं, वो तो पहले भगवान लोग करते थे, भगवानों के लिए था कि राक्षसों का वध किया जाता था। इस युग में तो मर्डर का मुस्कान ने किया है। और अगर रही बात तंत्र की, अगर तंत्र नहीं हुआ है, देखिए इनके नाना जी तंत्र करते थे, ज्योतिषी करते थे। ठीक है, आप सभी कह रहे हैं कि ये लोग, ये जो साहिल है तंत्र करता था। साहिल की वेशभूषा देखो, साहिल ने अपने सारे बाल बढ़ाए थे। आदमी तंत्र कर सकता है क्या? थोड़ा सा जरा आप देखिए, ये व्यक्ति ने जो चित्रण करके दिखाया है और जिस तरीके से इसने काटा है, और फिर उसके बाद उसने जो है जमीन में दबाने की बजाय उसने सिमट के एक ड्रम के अंदर उसको दबाया है। ये कौन सी कम्युनिटी करती है ये सब काम? ये कौन सी कम्युनिटी करती है ये वाले काम? आप भी जानते हैं जानवर को जिबा करा और फिर जो है उसका ब्लड लिया और जमीन के अंदर दबा दिया, और उसको जो है, आप भी जानते हैं कि आपने पहला शब्द कहा है कि हृदयघात, पहला बार हृदय पे हुआ है। हृदयघात होता है, लेकिन वो हाथ से नहीं होता है कभी भी। जो व्यक्ति वास्तव में तंत्र जानता है वो कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं करता है। वो सात्विक समाज पूरे चेहरे को नहीं, वो सात्विकता के साथ अपनी चीजों को करता है, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं करता, जो वास्तव में तांत्रिक है। और तंत्र होता क्या है, मैं आपको बता दूं महाराज जी, अपनी अस्थि और उपास्थियों की साधना ही तंत्र होती है। नहीं, वो तो तामसिक क्रिया की गई है ना, मैंने कब कहा ये तांत्रिक क्रिया से नहीं करी, ये तांत्रिक क्रिया नहीं होती है। जो इसने करा है ये तांत्रिक क्रिया नहीं होती है। इसने सहारा जरूर लिया, दिखाने की कोशिश जरूर की है इसने। देखिए लेकिन तंत्र में ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है आज तक। वो ये चीजें दिखा किसको रहा था? जो इमेज आज तक गूगल